हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी में। वैसे तो मैं नोएडा का रहने वाली हूँ, पर यहाँ कहानी उस समय की है जब मैं अपनी बहन से मिलने मुंबई आया था और वापसी के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। मेरे पास दुनिया की सुख सुविधाएँ थी। मैं ज़्यादा तो प्लेन से भी सफ़र कर सकता था, मगर फिर भी मुझे ट्रेन से सफ़र करना ज़्यादा अच्छा लगता था। और उसकी भी एक वजह थी, रेलवे स्टेशन पर आने में अभी थोड़ा समय बाकी था। मैं मुंबई के प्लेटफार्म पर बैठा लोगों को भागते दौड़ते देख रहा था। लोग धीरे धीरे प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो रहे थे। आज भी लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। कुछ यात्री टिकट लेकर धीरे धीरे वेटिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, और जो पहले से वेटिंग रूम्स में बैठे थे और ट्रेन के इंतज़ार में टिकट को उलट पलट कर देख रहे थे, यारों से बातें करने में लगे हुए थे। मैं नोएडा लौटने के लिए एक छोटा सा बैग लेकर प्लेटफार्म पर बैठा था। उस बैग में मेरी ज़रूरत का सारा सामान था। एक किताब जो मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, जो जो जोड़ी कपड़े, खाने के लिए कुछ नमकीन और भुनी हुई मूंगफली के लिए कुछ पैकेट्स में मूंगफली का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। कुछ हद तक यह बादशाही भी है, मगर उससे बढ़कर यह मेरे लिए एक बेहद ख़ास किसी अपने की यादें हैं। आज भी जब मैं मूंगफली के पैकेट देखता था तो मेरी आंखों के सामने वही चंचल सा मुस्कुराहट चेहरा आ जाता है। वही चेहरा जिसे मैंने वर्षों चाहा और आज भी चाहता हूँ। उसकी मुस्कान मेरे लिए ज़िंदगी की उम्मीद बन गई थी। कुछ बातें और कुछ बीते हुए ही ज़िंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। हम दो भाई बहन थे। हमारे पिता का देहांत हो चुका था। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नौकरी के लिए बहुत कोशिश शुरू की, लेकिन अपने शहर में मुझे काम नहीं मिला। इसलिए नौकरी की तलाश में मैंने मुंबई जाने का फैसला किया। यह बात कई साल पहले की है। वह भी सर्दियों की एक बेहद खूबसूरत सुबह थी। लोग अपने शरीर पर चार चार कपड़े लपेटे इधर उधर भाग रहे थे, और मैं उन्हीं में से एक था। लोग स्वेटर, दस्ताने, मोटे कोट, टोनी टोपी और न जाने क्या क्या पहन ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लगती है थी। मैं अक्सर सोचता था कि लोग ठंड से इतना क्यों घबराते हैं। मुझे तो सर्दियाँ बहुत पसंद है। शायद सर्दियाँ प्यार करने वालों के लिए किसी त्यौहार की तरह होती है। यही वह समय होता है जब दो लोग चुपचाप एक दूसरे के कोहरे ने पूरे वातावरण को अपने घेरे में घेर लिया है। एकदम की दूरी पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज का नींद से उजागर जागकर कोहरा हटाने की कोशिश कर रहा था। मैं मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बैठा ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। लगभग आधे घंटे के इंतज़ार के बाद दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, और मानो मेरी सांसों में फिर से जान आ गई थी। यह उन दोनों दिनों की बात है जब मैं इसी ट्रेन से नौकरी की तलाश में मुंबई जा रहा था। मेरे दोस्त ने बताया कि मुंबई में आसानी से काम मिल जाता है। पूरे देश के लोग वहां कमाई की आशा लेकर जाते हैं और साथ ही उसकी सुंदरता का आनंद भी उठाते हैं। खैर, मैं भी मुंबई में अपनी किस्मत जमाने के लिए टिकट हाथ में लिया। ठंड की उस कड़वकती सुबह का आनंद ले रहा था और मूंगफली खाते हुए अपने ख्यालों में खोया हुआ था। कई सारे लोग काम की तलाश में मुंबई आते हैं। काम करने के साथ साथ यहाँ के नज़ारे भी देखते हैं। मैं भी काम के सिलसिले में मुंबई जा रहा था। टिकट हाथ में थी। ठंडी सुबह थी। मैं मूंगफली खाते हुए उस मौसम का मज़ा ले रहा था। ट्रेन आई तो मैंने अपना बैग उठाया और जिस डिब्बे में मेरी सीट थी उसमें चढ़ गया। अंदर कुछ यात्री पहले से ही बैठे थे। सामने की सीट खाली थी तो मैंने बैग वहां रखा और खुद पास वाली सीट पर बैठ गया। सुबह के समय मेरी सीट अकेली की थी, किसी और के साथ शेयर नहीं करनी थी। करीब 10 मिनट बाद ट्रेन ने सीटें दी और धीरे धीरे चलने लगी। स्टेशन से काफ़ी लोग सवार हुए थे। धीरे धीरे डिब्बों में भीड़ बढ़ रही गई, लेकिन मेरे सामने वाली सीटें अभी भी खाली थी। जब ट्रेन ने पूरी तरह चल पड़ी तो मुझे हल्का महसूस हुआ। मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगा। कुछ ही देर में ट्रेन की रफ्तार फिर थोड़ी धीमी हुई। बाहर खेत, गांव और दूर दूर तक पहले फैले पेड़ों के नज़ारे थे। मैं सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था, जैसे हर चीज़ ने मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन रुक गई। वहाँ याद चढ़े, कुछ नीचे उतरे। 5 मिनट के बाद ट्रेन फिर से चल पड़ी।
और कुछ ही सेकंड में रफ्तार पकड़ ली। पेड़ खेत सब पीछे छूटते जा रहा था और मैं खिड़की के बाहर की ओर देखते जा रहा था। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।